हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग एक चैप्टर है हमारा ये निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा था, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हमारी क्या होती है, उसका यूजेज कैसे करते हैं हम लोग। बेसिक जो भी था हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मतलब प्रमेय का एक ही चीज होती है, चाहे आप उसे एल्गोरिथम कह लो या फिर प्रमेयिका कह लो। प्रमेयिका जिसे हम लोग थ्योरम भी बोलते हैं, और एल्गोरिथम क्या होती है, एल्गोरिथम को हम लोग क्या कहते हैं। एल्गोरिथम की डेफिनेशन में आपको बता देता हूँ, सॉल्व एनी प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप कॉल्ड एल्गोरिथम। जिस किसी भी प्रॉब्लम को हम लोग स्टेप बाय स्टेप जब सॉल्व करते हैं वो हमारी क्या कहलाती है, एल्गोरिथम कहलाती है। ठीक है, उसे हम लोग इसे एल्गोरिथम भी बोल सकते हैं, ठीक है, मेथड भी बोल सकते हैं, थ्योरम बोल सकते हैं या फिर प्रमेय बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी प्रमेय जैसे हम लोग पहले पढ़ चुके थे, ये हमारी इस पे बेस्ड है। ठीक है, पूरी A बराबर वी क्यू प्लस आर। तो जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया है, जिन किसी ने लास्ट वीडियो हमारी नहीं देखी वो लास्ट वीडियो जाके देख ले, जिससे कि आपको हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में अच्छे से आपको पता लग जाए। एक बार मैं रिवीजन करा देता हूँ। जैसे कि तो ए हमारा डिवाइड जो हम करते हैं, जो यहाँ पे होता है इसको हम लोग ए बोलते हैं। ठीक है, ये ए होता है हमारा, ये होता है बी और ये होता है ये आर क्यू, और जो नीचे रिमाइंडर आता है इसको हम लोग बोलते हैं आर। राइट, तो ये तीनों चीजों से मिलके क्या बना है, वी एंड क्यू की इंटू हुआ प्लस आर को ऐड कर दिया तो ए के इक्वल टू पहुंच जाता है। ठीक है, ए के बराबर हो जाता है। यहां तक क्लियर है आप लोगों को। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ये एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, इसे हम लोग हिंदी में महत्तम समावर्तक भी कहते हैं। राइट, अब देखिए तो सबसे पहले हम लोग एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, जो हमारी छोटी डिजिट होती है, छोटी से बड़ी वाली को हम लोग डिवाइड करते हैं, छोटे से बड़े वाले को डिवाइड करते हैं हम लोग। ये हमारा एचसीएफ निकालने का रूल होता है। तो ये वंजा होगा, यहाँ पर एक बार लगेगा, एक बार लगेगा तो 135 यहाँ लिखेंगे, 5 में से 5 जाएगा 0 बचेगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा, 12 में से 3 जाएगा तो 9 बचेगा, यहाँ पे 1 रह जाएगा, 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा। अब हमारा क्या हो गया, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के थ्रू हम लोग क्या लिख देते हैं, a बराबर 225, ये स्टेप 1 होगा हमारा। a बराबर 225 इक्वल टू बी एंड क्यू क्या हो गया हमारा 135 गुणे 1 प्लस 90। तो ये इसके अकॉर्डिंग एक स्टेप हमने लिख दिया। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पर हम लोग देखो क्या करते हैं, यहाँ पे लाइन ले लेते हैं ताकि हमारा क्लियर रहे। अब जो हमारा रिमाइंडर आया, रिमाइंडर को हम लोग इससे डिवाइड करते हैं 135। अब यहाँ पे भी क्या होगा, हमारा एक बार जाएगा, एक बार यहाँ से जाता है हमारा, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 90 लिखते हैं। अब इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग, 5 में से 0 गया तो कितना बचा, 5 बचा, यहाँ से 13 में से 9 चला जाएगा तो हमारा 4 बचेगा। ठीक है, अगेन से हम लोग सेकेंड स्टेप यहाँ पे अपना राइट कर लेते हैं इसी का। इसका सेकेंड स्टेप हमारा क्या होगा, ए हमारा क्या है यहाँ पे 135, ये हमारा 135 हो गया। ठीक है, और हमारा बी एंड क्यू क्या है, बी है हमारा 90 और हमारा क्यू है 1 और आर कितना है 45। ये हमारा सेकेंड स्टेप हो गया। अब हम लोग थर्ड स्टेप निकालेंगे। तो थर्ड स्टेप में क्या होता है, ये वाला हमारा यहाँ पे आ जाता है 90, यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आने के बाद हमारा कितने बार लगेगा, 2 बार लगेगा, 45 दूना 90 होता है हमारा। अब यहाँ पे रिमाइंडर हमारा कितना आ गया, 0 रिमाइंडर आ गया। अब थर्ड स्टेप हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, इसके लिए यहाँ पे 90 हमारा है, 90 क्या है हमारा, ए बराबर 45 हमारा हो गया बी गुणे 2 हो गया हमारा क्यू प्लस रिमाइंडर हो गया 0। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब जो हमारा जैसे कि एचसीएफ हम लोगों ने अभी 6th 7th 8th क्लास में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ में जो हमारा ये बाहरी विधि से एचसीएफ निकालते हैं, उसमें जो हमारा लास्ट में जिस डिजिट से डिवाइड होता है, लास्ट में जिस डिजिट से कम्प्लीटली पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है, उसे ही एचसीएफ बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर ये हमारा क्या हुआ, जो लास्ट में ये आया हुआ है हमारा, ये हमारा क्या हो गया
45 मतलब 45 हो गया HCF ऑफ 45। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है ये थोड़ा सा इसको हम लोग रेज कर लेते हैं। अगर आप लोगों को नोट डाउन करना हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर लेना बाद में। ठीक है, अब देखिए हमारा क्वेश्चन है ये सेकंड वाला। तो इसको हम क्या करेंगे, 96 से इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, 38,220 को जैसे कि हम लोग पुराने में चल रहे थे, तो इसके लिए भी हम लोग स्टेप्स लिखेंगे। इसके लिए स्टेप्स हम लोग यहाँ पे लिखते जाएंगे। ठीक है, स्टेप 1 क्या होगा। ठीक है, बिल्कुल सेम फॉर्म में लिखेंगे जैसे कि हम लोग एल्गोरिथम लिख रहे थे वो वाली फॉर्म में। तो हम लोग यही फॉर्म लिखेंगे, A बराबर BQ, ठीक है, प्लस R। तो इसी की फॉर्म में स्टेप्स हम लोग राइट करेंगे जैसे। अब देखिए इतनी बड़ी टेप, इसका हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले हमारा एक बार जाएगा। कितना जाएगा, एक बार जाएगा। एक गया, एक बार जाने के बाद कितना हो गया, 196। 12 में से 6 गए तो बचा हमारा 6। ठीक है, यहाँ हुआ हमारा कितना, 18। एक हम लोग ऑलरेडी कैरी ले चुके हैं तो यहाँ पे रह गया 17। 17 में से ये बचा 8, यहाँ पे बचा 1। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, 2 यहाँ से उतार लेते हैं। ठीक है, 2 उतार लिया। अब यहाँ पे कितना बार जाएगा, 9 बार जाता है। ठीक है, 9 बार गया हमारा। 9 बार जब जाएगा, 9 से 6 की गुणा करो। ठीक है, कितना हो जाएगा, 6 नेम 54 के 4 हासिल लगे 5, 9 नेम 81 और 5 86 हो गया। ठीक है, 8 हासिल लग गया, 9 एक कम 9, तो कितना हो गया, 1 17। इतना आ गया। इससे इसको सब्ट्रैक्ट करते 12 में से 4 जाएंगे तो हमारा ये 8 बचेगा। यहाँ पे रह गया 15। 15 में से 6 गया तो हमारा कितना बचा, 9 बचा। ठीक है, यहाँ पे हमारा 7 में 7 गया तो 0 बचा, ये भी 0 बचेगा हमारा। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, ये 0 बचा हुआ 0 उतार लेते हैं। ठीक है, अब हमारा कितना भाग जाएगा, 5 भाग जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखो 5 से भाग करते हैं। 5 से गुणा करो, 5 छक्का 30 का 0। ठीक है, 5 में 45 और 3 कितना हो गया, 48। ठीक है, हासिल लगे 4, 5 एकम 5 और 4 9। यानी ये पूरा डिवाइड हो गया। अब ये जब पूरा डिवाइड हो गया तो उसमें स्टेप क्या हमारा बनेगा, ये हो गया। इसको हमने डिवाइडेशन, बड़ा पार्ट्स था तो हमने डिफरेंट स्टेप्स में कर लिया, ये पूरा कंप्लीट। ठीक है, पार्ट्स एक ही हमारा, एक ही स्टेप कंप्लीट ये चला पूरा। इसको हमने छोटा इसलिए कर लिया क्योंकि इतनी बड़ी डिजिट है, इसको हम लोग एक बार में तो डिवाइड नहीं कर सकते ना। एक बार में डिवाइड पॉसिबिलिटीज नहीं है। ठीक है, डिवाइड करने की हम लोग नहीं कर पाएंगे, तभी हम लोगों ने अलग अलग डिवाइड किया। अब स्टेप इसका क्या बना हमारा, ए हो गया यहाँ पे कितना हमारा 38,220। ठीक है, इक्वल टू बी हमारा क्या हो गया 196। ठीक है, और हमारा क्यूब इतना हो गया 195 और रिमाइंडर कितना हो गया 0। ठीक है, ये स्टेप हमारा कंप्लीटली आ गया। अब ये स्टेप जो हमारा आ गया है, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाता है हमारा नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, रिमाइंडर ये बचा तो लास्ट में से पूरी तरीके से डिवाइड हुआ, तो यहाँ पे पूरी तरीके से डिवाइड 196 से ही हो गया। 196 से पूरी तरीके से ये डिवाइड हो गया तो इसका HCF क्या हो जाएगा 196। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं HCF ऑफ 196 इन दिस क्वेश्चन। यहाँ तक क्लियर है। ये भी क्वेश्चन आई होप, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके भी डाउट्स क्लियर कर सकते हो। राइट, अब हम लोगों का एक थर्ड क्वेश्चन बचा हुआ है, इस थर्ड क्वेश्चन को भी हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, तो इसको हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं, एक लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, एक लाइन कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। ये क्वेश्चन नंबर 3 की बात हो रही है हमारा, ये थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या है हमारा, ऑलवेज मैंने जैसे आपको बताया कि छोटे वाले से बड़े को डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे 255 हमारा छोटा है, तो छोटे वाले से बड़े वाले को डिवाइड करेंगे।
867 को, ठीक है। 867 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये कितना भाग चला जाएगा, यहाँ पे 3 चला जाएगा। 3 डाल के देखते हैं हम लोग। 3 पचे 15 के 5, हंसी लगा 1, 3 पचे 15 और 1 16, 3 दूनी 6, ठीक है, 1 7। तो हमारा 3 भाग चला गया। 5 7 में से 5 गया तो 2 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर 6 में से 6 गया, 0 बचा। यहाँ पर 102 बचा। 102 बचा हमारा। ये पहला स्टेप जो हम लोग राइट करेंगे, स्टेप फर्स्ट, जिसको हम लोग राइट कर रहे हैं। स्टेप फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हमारा क्या हो गया 867 इक्वल टू बी हमारा हो गया 255, ठीक है, इंटू 3 प्लस रिमाइंडर हमारा क्या हो गया 102। रिमाइंडर 102 हो गया। आपको यहाँ दिख नहीं रहा होगा, चलो मैं इसे अच्छे से लिख देता हूँ थोड़ा सा क्लियर, जिससे कि थोड़ा सा साफ दिखे आपको। ए हमारा यहाँ पे हो गया 867 इक्वल टू बी हमारा यहाँ पे हो गया 255, ठीक है। अब क्यू हो गया हमारा 3, ठीक है। रिमाइंडर हमारा हो गया 102। रिमाइंडर को हम लोग प्लस में रखते हैं, ये ध्यान रखना हर बीच, ठीक है। इन दोनों को इंटू में रखते हैं, बाकी रिमाइंडर हमारा प्लस में रखते हैं, जो कि हम लोग फार्मूला पहले ही स्टडी कर चुके हैं, ये वाला। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ तक हमारा स्टेप्स क्लियर हो गया। अब हम इससे इसको डिवाइड करेंगे, इसको नीचे ले आते हैं, ठीक है। स्टेप कंटिन्यूसली चलता ही रहता है। इसको नीचे ले आया, इससे डिवाइड किया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये हमारा बी बन गया, ठीक है। जो आर था वो बी बन गया। अब यहाँ से हम फिर से 2 भाग दे देते हैं 2 को। अब 2 दूनी 4 हुआ, 2 से 0 की गुणा करोगे 2 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो गया। ये कितना बचा, 1 बचा, 5 बचा, यहाँ पे 51 बचा, ठीक है। अब ये वाला भी स्टेप हम अगेन स्टेप राइट कर लेते हैं। यहाँ पर अगला स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 255 इक्वल टू 102, ठीक है, गुणे 2 प्लस 51, ये हो गया। तो ये स्टेप 1 था और ये स्टेप 2 है, ठीक है। ये स्टेप 1 था, ये स्टेप 2 है हमारा। थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा गंदा हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैनेज कर लेना, आपको समझ में तो आ ही रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, ये इससे हम लोग 51 से कर देते हैं। इसको हमने मान लिया। अब ये हमारा रिमाइंडर जो आर था वो हमारा क्या बन गया, बी बन गया, और 102, ठीक है। 102 इनका 2 भाग चला जाएगा और 102 आ जाएगा। अब ये कंप्लीटली यहाँ से डिवाइड हो गया। स्टेप 3 भी हम लोग राइट कर लेते हैं, ठीक है। अब ये 3 स्टेप है हमारा। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा 102 इक्वल टू 51 गुणे 2, ठीक है, और 0 रिमाइंडर। ये तीनों स्टेप कंप्लीटली हो गए। अब लास्ट में हमारा v क्या आया, लास्ट में v हमारा ये वाला आया, मतलब ये 51 से कंप्लीटली डिवाइड हुआ। किससे कंप्लीटली डिवाइड हुआ, 51 से कंप्लीटली डिवाइड हुआ। तो 51 से जब ये कंप्लीटली डिवाइड हुआ तो HCF हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, जैसे कि हमने पहले भी बताया आपको। लास्ट में ये चीज बिल्कुल ध्यान रखो, लास्ट में जिससे पूरी तरीके से ये भाग चला जाए उसे ही हम लोग HCF कहते हैं। भाग विधि का यही रूल होता है, ठीक है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप मैसेज करके भी बता सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।